नाच रही हैं और अचानक नींद खुली, बड़बड़ा के देखा तो वही गुदड़िया है पुरानी वाली। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पुरानी वाली गुदड़िया है। ये स्थिति है जीव की। भरत जी महाराज वन के लिए चल रहे हैं। कहते किसी व्यक्ति को संतान नहीं थी। एक अल्पज्ञ ने कहा कि काली देवी को पुरुष पशु की बलि चढ़ा दो, बेटा हो जाएगा। एक व्यक्ति को पुरुष पशु के रूप में तैयार किया गया, मौका पाके दौड़ गया। सैनिक लोग निकले ढूंढने के लिए, भरत जी को उठा के ले गए। लोगों ने कहा कि ओ इससे तो देवी मैया भी खुश हो जाएगी, बड़ा मोटा है। भरत जी महाराज को स्नान कराया, बढ़िया मलमल के करते गए। महीनों बीत गए, नहाए नहीं थे ये तो। वस्त्र धारण कराए, करते गए और बढ़िया आलू के पकौड़े खिलाए। सो है दमादम चलते गए। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। अच्छा किसी को पता लग जाए कि 5 मिनट बाद मुझे मरना है, ईमानदारी से बताना पकौड़ा कैसा लगेगा? है अब क्या खाना है पकौड़ा अब तो। लेकिन भरत जी महाराज को मालूम है कि मैं मरने वाला। नात्मा जजान नमर्ष्यति नेद सोगनऊ। आत्मा ने जन्म नहीं लिया तो मरेगी कहां से? यस्माद पश्यत देहस्य तत आत्मा यजरो अमरः। और महाराज जैसे ही खड़क का पूजन करके भरत जी महाराज की बलि चढ़ाना चाहा, मूर्ति का भेदन करके देवी मैया प्रकट हुई। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो लोग बलि लेना चाह रहे थे उन्हीं की सिर को खप्पर में लिया, महामाया झूमने लगी। ऐसा लग रहा है कि भगवान का एक भक्त संत इनके दरवाजे पर आया है, नाच नाच के स्वागत कर रही है। समझना जरा साधक की विचारधारा कैसी होनी चाहिए। बलि चढ़ाई जा रही थी तब दुख नहीं था, और वहां से निकल के आगे तो ज्यादा। गीता में सुख और दुख दोनों को समान दर्जा दिया है। प्रेम से बोलेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को सुख और दुख दोनों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। क्यों? बोले सुख भी मेरे कर्म का फल है और दुख भी मेरे कर्म का फल है। सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सुख हो चाहे वो। भरत जी महाराज यहां से भी निकले। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण महात्मा कपिल मुनि के आश्रम पर जाया करता है ज्ञान सीखने के लिए। अज्ञानी एक नंबर का है। अज्ञान क्या है? बोले अहमता भरी हुई है कि मैं राजा हूं। शरीर की 3 गति होती है, चाहे वो शरीर राजा का हो, चाहे रंक का हो, चाहे किसी और का हो। क्रमि विट भस्म संगीत। शरीर को जला दिया जाए तो क्या बनेगा? महाराज के शरीर को जलाओगे तो सोने की भस्म नहीं बनेगा, वो भी राख बनेगा। क्रमी अगर वो पड़ा रह गया तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और कोई जीव जंतु खा गए तो उनकी विष्ठा बन जाएगी। 4 पुरुषों को कहार के रूप में लगा रखा है। पालकी में बैठ के ज्ञानाभिमान में जा रहे हैं ज्ञान सीखने के लिए। जो पहले ही ज्ञानाभिमान में बैठे हुए हैं उनको मिलेगा क्या? बोलिए। वहां तो अगर पाना है तो पात्र खाली करके जाना होगा, तब कुछ मिलेगा। पहले से भरा हुआ है तो क्या आएगा उसमें? एक कहार थक गया, बोले महाराज मैं पालकी नहीं ढो सकता। रघुगण ने कहा तुम नहीं ढो सकते हो तो क्या किसी और को पकड़ लाओ। संपूर्ण प्रजा का मैं राजा हूं, मैं भगवान हूं। संपूर्ण प्रजा का परम कर्तव्य बनता है महाराज की सेवा करना। अब खोजने के लिए आए तो महाराज और कोई नहीं मिला, भरत जी मिल गए। लोगों ने कहा ओ बड़े मोटे हैं, सारी पालकी को अकेले ही कंधे पे ले लेंगे। भरत जी महाराज 4 धनुष देख के चलते हैं ना, पालकी को कंधे पे लेके चलने लगे। सामने से कीड़ियों की कतार आई, भरत जी ने लगाई छलांग। और पालकी को ढोने वाला छलांग लगाएगा तो बैठने वाले का क्या होगा? बोल दो जरा। हाँ जी, धड़ाम से सिर लगा पालकी में जाके। रघुगण बोला ठीक से पालकी नहीं चलाते हो तुम लोग?
कहार बोले अन्नदाता हम तो ठीक से चला रहे हैं, अभी अभी ये जो नया कहार आया है ना ये ठीक से नहीं चलाता। ओहो चले भी कैसे बेचारा, देखो ना कितना पतला है, अब भरत जी हो रहे हैं लड्डू जैसे। हाँ हाँ सुनो ठीक से पालकी चलाओ नहीं दवाई दे दूंगा तुम्हें। भरत जी महाराज ने सोचा अभी तक मौन रहा, कोई बात नहीं, जिस राजा की पालकी को कंधे पे ढोया है मैंने, अगर उसको आत्मज्ञान नहीं दे सका तो व्यर्थ है मेरा ज्ञान। भरत जी बोले अब महाराज आपने कहा ना बहुत पतले हो रहे हो, ये मोटा पतला होना मेरा धर्म नहीं, शरीर का है, मैं आत्मा हूं। जो आत्मा चींटी के अंदर होती है वही आत्मा हाथी के अंदर, यानी एक रस है आत्मा। आपने कहा पालकी को ढोने से थक चुके होंगे, पालकी को ढोने वाला मैं नहीं, ये शरीर है, मैं आत्मा हूं। आपने कहा तो मैं दवाई दे दूंगा, तो आदि व्याधि से युक्त ये शरीर है, मैं आत्मा हूं। भरत जी महाराज कि इन वचनों को सुनते ही रघुगण ने छलांग लगाई, नीचे आया, लंबी साष्टांग प्रणाम करने लगा, आंख में आंसू भर लाया। महाराज कौन है आप? भरत जी ने कहा पागल हो रहे हो, जो तुम हो वही तो मैं हूं, क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे अंदर वही मेरी अंदर। लेकिन महाराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने कहा कि शरीर को होने वाला कष्ट आत्मा को नहीं होना चाहिए, मेरे विचार से होना चाहिए। उदाहरण दिया, जैसे चूल्हे में अग्नि जलाई, उसके ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में पानी डाला, पानी में चावल डाले, अग्नि का ताप लगा बर्तन को, बर्तन का ताप लगा पानी को, पानी का ताप लगा चावल को, भात बन गया जी। प्रेम से बोलेंगे राधे। हाँ ऐसे ही शरीर का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और मन इंद्रिय शरीर इनका संबंध आत्मा से होना चाहिए। भरत जी ने कहा एक नंबर के तुम मूर्ख हो, बातें ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। क्यों? बोले तुमने निर्विकारी आत्मा की तुलना विकारयुक्त चावल से कर दी। आपने जैसे बर्तन में चावल डाला, मैं कहता हूं 250 ग्राम का एक पत्थर डाल दो, गलेगा क्या? नहीं गल सकता। रघुगण ने कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? रघुगणई तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणा ग्रहदवा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर् बिना महत पादरजो विषेकम। रघुगण वास्तविक आत्म कल्याण चाहते हो तो महापुरुषों के चरण की रज को अपने मस्तिष्क से लगाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्योंकि निमज्यो नमज्यताम घोरे भवावधौ परमायनम संतो ब्रह्म विदस्सांत नौर्दृढ़ैवाप्सु मज्जताम्। संसार सागर से पार होना है तो किसी सदगुरु का के चरण रूपी नौका का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। महाराज राजा रघुगण चरणों में पड़ गया, बोले भगवान आज तक जो ज्ञान मुझे कपिल मुनि ने नहीं दिया, आपने एक क्षण में ही ज्ञान प्रदान कर दिया। आगे महाराज भूगोल खगोल का वर्णन है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। नरकों का भी वर्णन है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है ना, नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहोस्त्रलोक्या आहो सिदंतराल इति। नरक किसी देश विशेष का नाम है, पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के बाहर है, ये कहां है आखिर? सुखदेव स्वामी ने कहा कि 28 प्रकार के नरक हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जीव कर्म के अनुसार नरकों में जाता है। यस्तुयवा उग्र पशून पाचयति, जो दूसरे जीवों को पकाता है और खाता है वो कुंभीपाक नाम के नरक में जाता है। जो दूसरे लोगों को धोखा देता है उसको अशिपत्रवन नाम के नरक में जाना पड़ता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और गहराई देखी जाए तो दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको नरक में, क्यों? बोले कोई पाप जान के कर लेता है, कोई अनजान में। परीक्षित बोले महाराज नरकों से बचने का उपाय क्या है? सुखदेव स्वामी बोले सबसे सरल उपाय है प्रायश्चित्तम विमर्शन। बस प्रायश्चित कर लो, सॉरी बोल दो। प्रेम से बोलेंगे
फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित। सुखदेव जी बोले ऐसे बात नहीं बनेगी। प्रायश्चित का तात्पर्य होता है अब खाई सो खाई, अब खाई राम दुहाई। ये खराब हो गया तो इसको बदली दो ताकि ठीक चलेगा, शाम को बदलवा देना है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब खाई सो खाई, अब खाई राम दुहाई। अपराध करने के बाद में प्रायश्चित किया और फिर कोई अपराध नहीं किया तो प्रभु जी उसको माफ कर देते हैं। प्रेम से बोलेंगे। कोई उदाहरण है? बोले हाँ। कान्यकुब्जे दुजा कश्चित दासी पति अजामिल। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, दासी के संसर्ग से दूषित हो गया। पतिव्रता पत्नी को धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया, उल्टा को घर में रख लिया, 5-7 बच्चे भी पैदा कर लिए, मछलियों का व्यापार करता है। समझना जरा। आज कुछ संत महात्मा लोग आए, इनके यहां पर उनको होने लगी रात्रि, सोचा किसी भगत जी का घर पूछ लें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मन में विचार किया किसी भगत जी का घर पूछ लें। एक उद्दंड व्यक्ति ने बताया, बाबा ऐसे भगत जी का घर बताऊंगा कि जीवन भर याद करते रहोगे। अजामिल का घर बता दिया। महात्मा जी गए, भक्तानी जी भगत जी हैं क्या? और उसकी कुल्टा महाराज भीतर में थी, बड़ा सा मूसल उठाया उसने और ले मूसल दौड़ी, बोले मुस्टंट ठहर जाओ, काम धंधा कुछ करते नहीं हो, माल चक छानते हो, मैं देखती हूं तुम्हें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लेकिन गुरुजी का दर्शन करते ही हाथ में से मूसल छूट गया। महाराज पानी पानी हो गई, आंख में आंसू भर लाई और कहा, बोले गुरुदेव मेरे पति तो 1 नंबर के पापी हैं। गुरुजी बोले आपको भक्तानी बना दिया तो उनको भगत जी भी बना देंगे। रात भर संतों ने कीर्तन किया, महाराज गोपाल जी की सेवा हुई, प्रातः काल दिव्य भंडारा बना, दिव्य भोग लगा, संतों ने प्रसाद लिया, रात भर कीर्तन किया। सवेरे अजामिल आया, एक बार तो संतों के ऊपर बरसने लगा, पर भीतर से वो देवी आ गई। कीर्तन कराया है भैया, अब तो देवी हो गई वो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और बड़े प्यार से हाथ जोड़ के बोली, वैसे छोटी से बात करती थी, आज कहती सुनिए। अजामिल एक बार तो ऐसे आंखें मीड़ने लगा, वो ये कि कोई पड़ोसिन आ गई है। ये गुरुजी हैं, ढोक लगाओ, मत्था टेको। अजामिल ने मन में विचार किया कि 80 साल में मैं इसको बदल नहीं पाया। हाँ हाँ, और धन्य है महात्मा जी, एक रात में ही दुनिया बदल दी मेरी। महात्मा जी बोले भगत जी अब हम चलेंगे। अजामिल बोला जल्दी पधारो। जाएंगे तो सही, दक्षिणा तो चाहिए पहले। दक्षिणा? बोले हाँ, और ज्यादा कुछ नहीं, आप हमारी एक बात मान लो, तुम्हारी इस पत्नी से संतान होने वाली है, बेटा ही पैदा होगा, नाम नारायण रख लेना। अजामिल बोले रख लूंगा, पधारिए। महात्मा लोग गए, पुत्र पैदा हुआ, नाम नारायण रख लिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ, सबसे छोटा बालक है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते। अजामिल किसको याद करता है? नारायण को। 88 साल की अवस्था पूरी हुई, यमराज के दूत आए हाथ में पास लेके और डंडा लेके, इसके यातना शरीर को खींचने लगे, तड़फड़ाने लगा। ये बेटे को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावहम प्लावितेन सरोलोचै आजुहाव कुलेन्द्रिय। दूर पे बेटा खेल रहा था, नारायण बचैयो, नारायण बचैयो। एक बात और याद रखना, समय पे दुनिया के लोग काम, बेटा खेल में बाबला बनाए। भगवान जी के 4 पार्षद आए, यमदूतों को धक्का दिया, कौन हो तुम? बोले हम यमराज के दूत हैं, इस पापी को पकड़ने आए हैं। जिसने अंतिम समय प्रभु का नाम लिया हो वो पापी नहीं हो सकता है। जाइए यमराज को पूछिए धर्म की परिभाषा क्या है।
वो तो हम ही जानते हैं। वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्म तद विपर्यया। वेद में जिस कार्य को करने के लिए कहा वो कार्य करना धर्म है, और वेद ने जिसको निषेध किया उस कार्य को करना ही अधर्म है। यानी संविधान के विपरीत चलना ही अधर्म है। प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। यमराज के पास में गए महाराज ये लोग। यमराज से कहा महाराज हम सेवा से निवृत्ति चाहते हैं। क्यों? बोले मैं तो ये बता दो दुनिया में शासन करने वाले कितने लोग हैं। क्या हुआ? एक पापी को पकड़ के ला रहे थे, बड़ी जोर से धुनाई हुई है हमारी। यमराज जी समझ गए कि ओ इन्होंने तो किसी भक्त का अपराध कर दिया। परो मदन्य जगत तस्तुखश्च ओतम प्रोतम बटवद्यत्र विश्वम। मेरे अलावा भी मेरा भगवान है। कहां है? बोले सारी दुनिया में ऐसे व्याप्त है जैसे कपड़े में धागा। महाराज जिसके इशारे पे मैं भी नाचता हूं। यमराज ने अपने सेवकों को कहा कि आप एक बात नोट कर लो, जिनके माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, महामंत्र की दीक्षा ले रखी हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, अपने बुजुर्गों के प्रति भावना हो, ऐसे लोगों को मेरे पास में लेके मत आना। वो तो सीधे भगवत धाम के लिए जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। अब समझने की बात तो ये है महाराज कि अजामिल को बड़ी पीड़ा हो रही थी, बड़ी पिटाई लग रही थी, पर एक बार नाम नारायण लेने से वो तो सारे दुख से मुक्त हो गया। भगवान के धाम से विमान आया और दोनों विमान में बैठ के नाचने लगे। अरे हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हम हो गए, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था। वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था। वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम। जय हो। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। नल नील जात के वानर थे, नल नील जात के वानर। नल नील जात के वानर थे, नल नील जात के वानर। नल नील जात के वानर, नल नील जात के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा।
गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभा में द्रौपद दुलारी, भरी सभा में द्रौपद दुलारी। भरी सभा में द्रौपद दुलारी, भरी सभा में द्रौपद दुलारी। भरी सभा में द्रौपद दुलारी, भरी सभा में द्रौपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया जय हो जय हो जय हो। बढ़ गया जीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार जी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार। नामैक लभ्यो मोह, बड़ा सुंदर भाव है। केवल नाम के द्वारा ही अजामिल का उद्धार हो गया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा, कई लोग कहते हैं हमको नाम लेना ही नहीं आता। बताएंगे लड्डू खाना किस किस को आता है? सबनू आंदा है। लड्डू सामने आ जाए तो ये देखोगे मुंह किधर से लगाएं, क्योंकि जहां से लड्डू में मुंह लगाओगे कैसा लगेगा? हाँ, बड़ा मीठा है? ऐसे ही नाम जैसे लोगे वैसे ही कल्याणकारी है। भाव को भाव अनक आलस हूँ, भाव को भाव अनक आलस हूँ। भाव को भाव अनक आलस हूँ। नाम जपन ओ नाम जपन मंगल आप प्रभु का नाम लीजिए, जैसे नाम लोगे वैसे ही आपका उद्धार हो जाएगा। नाम लेता बाब सिंधु, नाम लेता बाब सिंधु। विचार सुजस मन मान, करो विचार सुजस मन। व्यास जी ने वर्णन किया है
चर्चा चल रही थी प्रचेताओं के वंश की, बीच में नरकों का वर्णन। नरकों से बचने का सबसे बड़ा उपाय भगवत नाम है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्रचेताओं के वंश में प्राचेतस दक्ष पैदा हुए। पता नहीं क्या हो जाता, चलते चलते खड़ा हो जाता। वंश में प्राचेतस दक्ष पैदा हुए। इन्होंने 10,000 पुत्र पैदा किए। नारद जी ने उनको योगी बना दिया। 1,000 बेटा और पैदा किए, नारद ने उनको भी योगी बनाया। बाद में 60 कन्या पैदा की, जिससे सारी दुनिया खचाखच भर गई है। दैत्यों की छोटी बहन जिसका नाम है रचना, वो तष्टा ऋषि के लिए विवाही गई, जिनसे विश्वरूप जी का जन्म हुआ, जिनको देवताओं ने गुरु के रूप में वर्ण किया। देवराज इंद्र को नारायण कवच का दिव्य उपदेश दिया है महाराज। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। जिस नारायण कवच के प्रभाव से देवराज इंद्र ने संपूर्ण त्रिलोकी की राजलक्ष्मी को विजय के रूप में प्राप्त कर लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यास जी वर्णन करते हैं कि स्वर्ग के ऊपर में हमेशा झगड़ा बना रहता है। मृतों के जन्म की कथा। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। मृतों के जन्म की कथा। महाराज कश्यप ऋषि बैठे थे समाधि में, महारानी दिति पास में पहुंच गई। महात्मा बोले क्या चाहिए? बोले एक बेटा दे दो। कैसा बेटा? बोले इंद्र को मारने वाला बेटा दे दो। महात्मा बोले बेटा पैदा हो जाएगा, पर नियम करना पड़ेगा। क्या? 1 साल तक झूठ नहीं बोलोगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। किसी से लड़ाई नहीं करोगी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और नहीं तो महाराज बेटा पैदा होगा और वो देवता बन जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इंद्र महाराज को पता लगा मेरी मौसी जी मुझे मारने वाले भाई की तलाश में हैं। देवराज इंद्र मौसी की सेवा में आ गई। मौका पाके मौसी के उदर में प्रवेश किया। वज्र के द्वारा गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। बाद में 7 के साथ और कर दिए। सबके सब बोले भाई जी मारते क्यों हैं? बोले यहां भैया बोल रही हो, बाहर जाके झगड़ा करोगे। बोले हम तो आपके साथ में स्वर्ग में चलेंगे। 49 मर्तों का भी जन्म हो गया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, समः प्रिय स्वरद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। परीक्षित बोले भगवान की एक बात समझ में नहीं आई। क्या? भगवान के तो दैत्य भी अपने हैं और देवता भी अपने हैं। समझना जरा। लेकिन भगवान देवताओं का साथ देते हैं और दैत्यों की धुनाई, ये बात अच्छी नहीं है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। हाँ जी बंसल साहब, भगवान सबके अपने हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दैत्य भी भगवान के अपने हैं और देवता भी। फिर दैत्यों का साथ क्यों नहीं देते? समझना जरा। प्रकृति के 3 गुण हैं। सत्वगुण बढ़ता है, भगवान देवताओं के साथ हो जाते हैं। तमोगुण बढ़ता है, भगवान दैत्यों के साथ हो जाते हैं। भगवान जी लुड़कू हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ब्रह्म से बोलेंगे राधे राधे। ये लुड़कू हैं, जिधर का थोड़ा सा वजन बड़ा उधर ही लुढ़क गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित, जो प्रश्न आपने किया है ये प्रश्न आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने किया था। राजसु यज्ञ हो रहा था धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज का। चैदी नरेश शिषपाल गाली दे रहा था, गाली देने वाले को मोक्ष दे दिया। धर्मराज महाराज ने नारद जी को पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है, ये क्या लीला है, इसको मोक्ष कैसे दे दिया? बोले साधारण थोड़ा ही है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय, जय
सबको। नारद जी बोले, भगवान के परम प्रिय पार्षद जय और विजय सनकादिक महर्षियों के अभिशाप की वजह से दुनिया में 3 बार आए। एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, एक बार शिशुपाल दंतवक्त्र बने, प्रेम से बोलेंगे, रावण और कुंभकर्ण बने। जानते हैं आप, जिस समय भगवान जी ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, उस समय महाराज हिरण्यकश्यपु ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद